सरल हिंदी में केन उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। इस उपनिषद में हम सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे परब्रह्म परमात्मा, मेरे सारे अंग, मेरी वाणी, मेरे नेत्र और कान और मेरी सारी इंद्रियां सदा हृष्ट पुष्ट हों और मेरी शक्ति भी सदा बनी रहे। उपनिषद में जिस सर्वे सर्वा ब्रह्म की पुष्टि की है, उस ब्रह्म का मैं कभी तिरस्कार न करूं और वह ब्रह्म मेरा त्याग कभी न करे। उसके साथ मेरा अटूट संबंध हो, मेरे साथ उसका अटूट संबंध हो। उपनिषद में अनुमोदित धर्म समूह जो गुण बताए हैं, जो उस परमात्मा में है, मुझ में हो, वे सब के सब मुझ में हो। ओम शांति 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 ओम। केन उपनिषद हिंदू धर्म के 11 मुख्य उपनिषदों में से एक है। इसका नाम उपनिषद के पहले शब्द केन से पड़ा है। केन का अर्थ है किसने या किसके द्वारा। यह उपनिषद सामवेद के तल्वकार ब्राह्मण का हिस्सा है, जिसकी वजह से इसे तल्वकार भी कहते हैं। उपनिषद में 4 भाग हैं। पहले 2 भाग सर्वे सर्वा ब्रह्म, जो सृष्टि का मूल आधार है, के बारे में है, और अंतिम 2 भाग ब्रह्म को ईश्वर के रूप में दर्शाते हैं। ब्रह्म विद्या उच्च विद्या है, जिस विद्या से मोक्ष तुरंत प्राप्त होता है। यह विद्या उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने मन और अपनी बुद्धि को संसार तथा सांसारिक वस्तुओं से हटा लिया है, जिन्होंने संसार को त्याग दिया है और जो ब्रह्म के ध्यान में ही लगे रहते हैं। इसके विपरीत ईश्वर ज्ञान साधारण विद्या है, जो विद्या मनुष्य को मुक्ति की राह पर डाल देती है, जिसमें आखिरकार उसे मुक्ति मिल ही जाती है। यह लंबा और धीमा रास्ता है, जिससे उपासक धीरे धीरे उच्च विद्या को प्राप्त कर ब्रह्म को जान लेता है और तब उसे मुक्ति मिल जाती है। उपनिषद गुरु शिष्य में वार्तालाप के रूप में है। उपनिषद शिष्य गुरु से पूछता है, आचार्य, किसके द्वारा सत्ता, शक्ति और चुस्ती फुर्ती पाकर और किसके द्वारा चलाए जाने पर यह मन व अंतःकरण अपने विषयों तक पहुंचता है और उन पर टिकता है? किसकी आज्ञा से प्राण सबसे पहले चलता है? किसकी इच्छा से लोग अपनी वाणी बोलते हैं? और वह कौन ईश्वर है जो आंख और कान को उनके अपने अपने विषयों में लगाता है? कौन है जो यह सब कुछ करवाता है? गुरु उत्तर देते हैं, जो यह सब कुछ करवाता है वो है सर्वे सर्वा ब्रह्म, जो कान का कान है, मन का मन है, वाणी की वाणी है, श्वास का श्वास है और आंख की आंख है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि इन सब के पीछे एक ही अमर सत्य, एक ही अमर शक्ति है, जो सर्वे सर्वा ब्रह्म है, जो सब कुछ करवाता है, ना कि वह स्वयं, तब यह जानकर मनुष्य ज्ञानी बन जाता है और मृत्यु के बाद वह अमर हो जाता है। उस ब्रह्म तक ना तो आंख पहुंच सकती है, न कान, न वाणी और ना ही मन, बुद्धि व अंतःकरण। ब्रह्म तो इंद्रियों और मन की पहुंच से कहीं परे है। ऐसी स्थिति में जब ब्रह्म इंद्रियों की पकड़ और उनकी पहुंच से और मन की समझ से भी बाहर है, तो हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस ब्रह्म की शिक्षा हम कैसे दें, इस ब्रह्म के बारे में हम कैसे बताएं और इस ब्रह्म के बारे में हम कैसे पढ़ाएं। ब्रह्म जाने हुए से भी और न जाने हुए से भी, इन दोनों से परे है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसे जाना ही नहीं जा सकता। ऐसा हम पूर्व और प्राचीन आचार्यों से सुनते आए हैं, जिन्होंने इसके बारे में हमें समझाया है। वो जो वाणी के द्वारा बोला नहीं जाता, बल्कि जिसकी शक्ति से वाणी बोली जाती है,
उसे ही तू ब्रह्म समझ, ना कि उसे जिसकी लोग यहां उपासना करते हैं। वो जो मन द्वारा सोचा नहीं जाता, बल्कि जिसके द्वारा मन सोचता है, उसे ही तू ब्रह्म मान, ना कि उसे जिसकी लोग यहां उपासना करते हैं। वो जो आंख से देखा नहीं जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा आंख देखती है, वास्तव में तू उसे ही ब्रह्म समझ, ना कि उसे जिसकी लोग यहां उपासना करते हैं। वो जो कान से सुना नहीं जा सकता, बल्कि जिसके द्वारा कान सुनता है, वास्तव में तू उसे ही ब्रह्म समझ, ना कि उसे जिसकी लोग यहां उपासना करते हैं। वो जिससे प्राण श्वास नहीं लेता, बल्कि जिसकी वजह से प्राण श्वास लेता है, वास्तव में तू उसे ही ब्रह्म समझ, ना कि उसे जिसकी लोग यहां उपासना करते हैं। यदि तू यह सोचता है कि तूने ब्रह्म को अच्छी तरह समझ लिया है, तब तो निश्चय ही तू इसे थोड़ा सा ही और अधूरी तरह से ही जानता है, चाहे तू मनुष्य हो या देवता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है, वह तो असाधारण ज्ञान है। इसलिए जबकि तू समझता है कि तूने ब्रह्म को जान लिया है, और चूंकि फिर भी तुम्हारा यह ज्ञान थोड़ा सा और अधूरा ही है, इसलिए ब्रह्म के बारे में सोच विचार करना और छानबीन करना जरूरी है। मैं नहीं समझता कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह जान गया हूं, और ना ही मैं यह समझता हूं कि उसे मैं नहीं जानता। हम में से जो उसे जानता है, वह जानता भी है, और वह यह भी नहीं जानता कि वह उसे नहीं जानता है। जिस किसी के जानने में ब्रह्म नहीं है, वो वास्तव में ब्रह्म को जानता है, और जिस किसी के जानने में ब्रह्म है, वह वास्तव में उसे नहीं जानता। जो मानते हैं कि ब्रह्म उनकी समझ में आ गया है, वे वास्तव में उसे नहीं समझते, और जो यह मानते हैं कि ब्रह्म उनकी समझ में नहीं आया है, वे वास्तव में उसे समझ गए हैं। जब ब्रह्म का बोध चेतना की हर अवस्था, चेतना की हर परिस्थिति में होता है, तभी उसे सही तरह से जाना जाता है, और तब ऐसे ज्ञान से मनुष्य अमर जीवन प्राप्त करता है। अपने ही आत्मा से वह शक्ति प्राप्त करता है, और अपने ज्ञान से वह अमरता प्राप्त करता है। यदि वह अपने जीवन काल में ही ब्रह्म को जान लेता है, तो वह सत्य को जान लेता है, और उसे लाभ ही लाभ है, क्योंकि उसके बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और यदि व्यक्ति ने अपने जीवन काल में ब्रह्म को नहीं जाना, तो वह सत्य में जीता है, और उसे बहुत हानि होती है, क्योंकि फिर वह जीवन मरण के चक्कर में फंसा रहता है। इसलिए जो सभी जीवों में उसी ब्रह्म को देखता और ढूंढता है, ऐसा ज्ञानी संसार से जाने के बाद अमर हो जाता है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्म ने देवताओं को एक बड़ी विजय दिलाई। देवता इस विजय को अपनी विजय मान बैठे, और उन्हें अभिमान हो गया। वे सोचने लगे कि यह लड़ाई हमने अपने बलबूते पर जीती है, किसी और का इसमें कोई हाथ नहीं है, और इस जीत की वजह से यह महिमा भी हमारी ही है। ब्रह्म ने देवताओं के अभिमान को देखा, और उन्हें सत्य दिखाने तथा उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए वे देवताओं के सामने आकाश में यक्ष के रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने यक्ष को देखा, लेकिन वे उसे जान न सके। उन्होंने अग्निदेव से कहा, हे जातवेदा, जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। अग्निदेव ने कहा, अच्छा, और वह यक्ष की ओर दौड़ पड़ा। जब वह उसके पास पहुंचा, तो यक्ष ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी क्या शक्ति है? अग्निदेव ने उत्तर दिया, मैं अग्निदेव हूं, मैं प्रसिद्ध जातवेदा हूं। इस पृथ्वी पर जो कुछ है, उसे मैं जलाकर राख कर सकता हूं। ब्रह्म ने अग्नि के सामने एक तिनका रख दिया और कहा, इसे जला दो। अग्निदेव उस तिनके पर टूट पड़ा और अपनी पूरी शक्ति और ताकत लगा दी, पर वो उस तिनके को जला ना पाया। तब शर्मिंदा वह देवताओं के पास वापस लौटा और बोला, मैं नहीं जान पाया
कि यह यक्ष कौन है। तब देवताओं ने वायुदेव से कहा, हे वायु, अब तुम जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। वायु ने कहा, अच्छा, और वह भी यक्ष की ओर दौड़ पड़ा। जब वह उसके पास पहुंचा तब ब्रह्म ने उससे भी पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी क्या शक्ति है। वायु ने उत्तर दिया, मैं वायु हूं, मैं प्रसिद्ध मातृस्वान हूं, पृथ्वी में जो कुछ है उसे मैं उड़ा सकता हूं। ब्रह्म ने उसके सामने भी एक तिनका रख दिया और बोले, इसे उड़ा दो। वायु उस तिनके पर टूट पड़ा और अपनी पूरी शक्ति और ताकत लगा दी, पर वह उस तिनके को वहां से हिला भी नहीं पाया, उड़ाना तो दूर। तब शर्मिंदा वह देवताओं के पास वापस लौटा और बोला, मैं नहीं जान पाया कि यह दिव्य शक्ति कौन है। तब देवता अपने प्रमुख इंद्र के पास पहुंचे और बोले, हे इंद्रदेव, अब आप ही जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा, अच्छा, और वह भी उसकी तरफ दौड़ पड़ा। लेकिन जब इंद्र वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यक्ष वहां से गायब हो गया है और आकाश में उसी स्थान पर उसने अति सुंदर हिमालय पुत्री उमा को पाया। इंद्र ने उमा से पूछा, देवी, वह दिव्य यक्ष कौन था। उमा ने उत्तर दिया, यक्ष के रूप में जो तुम्हारे सामने प्रकट हुए वह ब्रह्म थे, और ब्रह्म ने ही तुम्हें विजय दिलाई थी, जिस विजय को तुम अपनी विजय मान बैठे। तब उमा के बताने पर इंद्र ने जाना कि वह यक्ष ब्रह्म है। तब इंद्र ने ब्रह्म को जाना। इसलिए ये तीनों देवता, अग्नि, वायु और इंद्र, दूसरे देवताओं से अधिक श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सबसे पहले ये तीनों ही ब्रह्म के संपर्क में आए। और इंद्र सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सबसे पहले देवता है जिसने उमा के बताने पर जाना कि वह यक्ष ब्रह्म है। ब्रह्म को जानने वाला वह सबसे पहला देवता है। देवताओं के विषय में ब्रह्म की शिक्षा यह है कि वह बिजली का चमकना सा है या पलकों का झपकना सा है। ब्रह्म ज्ञान उन्हें ऐसे होता है। और मनुष्य के लिए आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा यह है कि ब्रह्म वह है जिसकी ओर मनुष्य का मन, वह अंतःकरण सदा आकर्षित होता है और जिसकी ओर वह हमेशा खिंचा चला जाता है। जिस मन वह अंतःकरण द्वारा व्यक्ति निरंतर उस ब्रह्म को ही याद करता है और उसके बारे में सोच विचार करता है। ब्रह्म जो सब इच्छाओं और कामनाओं का लक्ष्य है, वास्तव में सबसे प्रिय है। इसी ब्रह्म का सदा ध्यान करना चाहिए। जो ब्रह्म को ऐसे जान लेता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है। सब लोग उसे खोजा करते हैं, सब लोग उसे हृदय से चाहते हैं और वह सब का प्रिय हो जाता है। शिष्य गुरु से कहता है, आचार्य, मुझे ब्रह्म का रहस्य बताओ, मुझे उपनिषद की शिक्षा दो। आचार्य उत्तर देते हैं, रहस्य तुम्हें बता दिया है, हमने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का रहस्य सिखा दिया है। तप, आत्मसंयम तथा कर्म, ये सब ब्रह्म के आधार हैं। सभी वेद इसके अंग हैं और सत्य इसका निवास स्थान है। जो कोई भी ये सब जान लेता है, वह अंत में पाप को पार कर निश्चय ही अमर होकर परम गति पा लेता है। वह मोक्ष और परम पद पा लेता है। वह मोक्ष और परम पद पा लेता है। केन उपनिषद समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।